This call is now being recorded. स्क्रीन दिख रही है सबको मेरी? Yes, ma'am. चलो अभी हम लोग 6 चैप्टर चालू कर रहे हैं. हमारा 6 चैप्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स. ठीक है, 6 चैप्टर इज कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स. So first of all we will see what is the use of constructors. तो कंस्ट्रक्टर जो है ये मेन यूज होता है इनिशियलाइज करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को. The function of initialization is automatically carried out by the use of special member. इसके लिए हमें स्पेशल मेंबर लगेंगे. फंक्शन तो उसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टर. स्पेशल मेंबर मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम हमेशा सेम रहेगा. ठीक है, हम लोग एग्जांपल्स में देखेंगे वो कैसे करना है. जनरल सिंटेक्स जो है कंस्ट्रक्टर का वो कैसे देखो. कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट टेक्स द नेम सेम नेम एज अ क्लास नेम. मतलब जो भी आप क्लास नेम दोगे वही आपका कंस्ट्रक्टर का भी नाम होना चाहिए. क्लास नेम और उसके आर्ग्यूमेंट्स आपको उसके अंदर पास करने. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है जैसे अभी मैंने बोला फॉर अ क्लास एक्स, एक्स नाम का मेरा क्लास है तो उसका फॉर्मेट इस तरह से रहेगा. एक्स स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और एक्स को ब्रैकेट दे दिया, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स. ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल करता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है. उसको स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो जैसे आप लोग ऑब्जेक्ट क्लास का तैयार करोगे तो ऑटोमेटिकली वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा. ये आपका 6 चैप्टर है. देयर आर सेवरल फॉर्म्स इन विच अ कंस्ट्रक्टर कैन टेक इट्स शेप. नेमली जैसे अभी उसमें कुछ टाइप्स हैं. जैसे पहला टाइप है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर. ये सब टाइप्स हम लोग को इसमें देखने हैं. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? दिस कंस्ट्रक्टर हैज नो आर्ग्यूमेंट्स इन इट. इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में इज ऑल्सो कॉल्ड एज नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर. मतलब इसका सेकंड नेम आता है नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर. और इसको क्रिएट कैसे करते हैं देखो, उसका एग्जांपल लिया है. क्लास क्रिएचर, क्रिएचर नाम का क्लास है, प्राइवेटली कॉल करता है. इंटीजर में दिया ईयर ऑफ बर्थ, पब्लिक कॉल किया. पब्लिक में हमने बोला कि क्रिएचर. देखो अब क्लास नेम जो क्रिएचर था उसी का मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, लेकिन उसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, सिर्फ ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट है. तो इसको बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट या फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या फिर नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर. ठीक है, अब इसमें हमने बोला कंस्ट्रक्टर कॉल. ये जो प्रोग्राम है ना इसमें आप लोग को ऑब्जेक्ट ट्रेस करने, आउटपुट ट्रेस करने भी आता है. हाँ, कंस्ट्रक्टर के ऊपर और इनहेरिटेंस के ऊपर, ये दो सब्जेक्ट के ऊपर ही आप लोगों को रहता है आउटपुट ट्रेस करो मोस्ट प्रोबेबली. ठीक है, वर्ड मेन में हमने दिया क्रिएचर जो क्लास सामना है. अब देखो ये जो क्रिएचर है ये क्लास को कॉल किया है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया. जैसे ही हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया वैसे ही क्रिएचर जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और गेट स्टेज में उसका आउटपुट प्रेजेंट करेगा. तो आउटपुट आएगा उसका कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड. नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जो ब्रैकेट के अंदर आप लोग आर्ग्यूमेंट्स पास करते हो या पैरामीटर्स पास करते हो, जैसे इंटीजर a कॉमा इंटीजर b, और ये इसको ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स में हमने दे दिया तो इसको बोला जाता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. इट इज जस्ट वन दैट हैज पैरामीटर्स स्पेसिफाइड इन इट. उसके अंदर पैरामीटर्स रहेंगे, उसकी वैल्यूज को पास करनी पड़ेगी. वी कैन पास द आर्ग्यूमेंट्स टू कंस्ट्रक्टर फंक्शन. जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब. A constructor that take arguments are called parameterized constructor. अब एग्जांपल में लिया देखो, उन्होंने क्लास क्रिएचर कॉल किया है, प्राइवेट में बोला इंटीजर ले लो, ईयर ऑफ बर्थ उसमें हमने पब्लिकली कॉल किया है, वहां पे देखो क्लास कॉल किया है क्रिएचर और उसके ब्रैकेट में हमने लिखा है इंटीजर ईयर. मतलब ये जो है ये पैरामीटर पास किया हमने, ईयर इंटीजर. अब ईयर ऑफ बर्थ जो रहेगा ये वाला उसके अंदर वैल्यू जाएगी ईयर की. अगर ईयर मैंने डाला 2000 तो वो 2000 वैल्यू चली जाएगी ईयर ऑफ बर्थ में. इसको बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. और क्लास को क्लोज किया. अब उसका आउटपुट हम लोग मैं इसके जब प्रोग्राम्स लूंगी ना तब आप लोगों को दिखाऊंगी. ठीक है, नेक्स्ट टाइप इज कॉपी कंस्ट्रक्टर. कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट. अब कॉपी कंस्ट्रक्टर मतलब क्या है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट तैयार किया है, उसकी दूसरी कॉपी आपको तैयार करनी है. ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं ना कॉपी पेस्ट, वैसे ही हम लोग एक कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, उसको एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करेंगे और उसका अनदर ऑब्जेक्ट हम उसमें कॉल कर सकते हैं.
ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल द स्टेटमेंट ABC, उसमें C2 ले लिया और उसके ब्रैकेट में C1 ले लिया। मतलब वो क्या करेगा कि जो ऑब्जेक्ट हमने C2 बनाया था उसी को सेम टाइम में इनिशियलाइज करेगा वो वैल्यू C1 की। मतलब जो वैल्यू आपने C1 में डाली है उसकी वैल्यू कॉपी हो जाएगी C2 के अंदर। ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर या फिर कॉपी इनिशियलाइजेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। उसका एक एग्जांपल लिया इन्होंने, क्लास ABC इंटीजर में लिया A, B, पब्लिकली कॉल किया ABC इंटीजर X, इंटीजर Y। एक X की वैल्यू चली गई A के अंदर, Y की वैल्यू चली गई B के अंदर, और ABC नाम का जो यहाँ पे हमने स्कोप रिजोल्यूशन से क्लास बनाया था उसको कंस्ट्रक्टर कॉल किया और कंस्ट्रक्टर में बोला कॉपी बनाओ और P के अंदर वैल्यू डाल दो। तो यहाँ पे P का जो ऑब्जेक्ट है एम्परसन एड्रेस ऑफ हम लोग कॉल करते हैं पॉइंटर्स के टाइम पे, तो वो बता रहा है P के अंदर का जो A के अंदर वैल्यू है वो जाएगी A में और P डॉट B की वैल्यू जाएगी B के अंदर। तो ये डेटा में शो करेगा A और B की वैल्यू। तो C1 की वैल्यू है 10 और A की वैल्यू है 10 और B की वैल्यू है 20 और C1 की वैल्यू चलेगी C2 में। तो C1 शो डेटा करेगा तो C1 के अंदर भी 10-20 आएगा और C2 के अंदर भी आएगा 10-20। मतलब सेम कॉपी कर लिया डेटा मैंने C2 के अंदर। नेक्स्ट है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट इज एन आर्ग्यूमेंट जो फंक्शन को प्रोग्रामर को रिक्वायर्ड नहीं, इज नॉट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई। तो इसमें आप लोगों को डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पे आप लोग पास कर सकते हो। सी प्लस प्लस अलाउ द प्रोग्रामर टू स्पेसिफाई डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स दैट ऑलवेज हैव अ वैल्यू, जिसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, इवन इफ वन इज नॉट स्पेसिफाइड व्हेन कॉलिंग द फंक्शन। जबकि हम लोग जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो भी अगर इसमें स्पेसिफाई नहीं की रहेगी तो भी हम उसकी वैल्यू को कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द फॉलोइंग फंक्शन डिक्लेरेशन, इंटीजर ले लिया माय फंक्शन और उसके आगे उसका पैरामीटर्स डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हमने पास कर दिए। जैसे देखो यहाँ पे दिया द प्रोग्रामर में कॉल दिस फंक्शन इन टू वेज। रिजल्ट डाला माय फंक्शन में बोला 1 2 3, रिजल्ट डाला माय फंक्शन में बोला 1 2। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, इन द फर्स्ट केस द वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड बाय सी। तो उसकी वैल्यू कौन कॉल कर रहा है, सी कॉल कर रहा है जो नॉर्मली कॉल हो रही है। सेकंड में आर्ग्यूमेंट इज ओमिटेड, मतलब आर्ग्यूमेंट को ओमिट कर दिया और उसकी जगह पे वैल्यू यूज की गई 12 विल बी यूज इंस्टेड। इट इज पॉसिबल टू डिफाइन कंस्ट्रक्टर्स विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। अब देखो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है कंस्ट्रक्टर्स के फिर। ठीक है, देखो ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, वी कैन डिफाइन आवर ओन कंस्ट्रक्टर्स। हम इसमें हमारा खुद का ऑटोमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं खुद के कंस्ट्रक्टर्स। अ कंस्ट्रक्टर टेक्स द सेम नेम एज अ क्लास नेम। ठीक है, वी कांट डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर इन द प्राइवेट सेक्शन। अगर आप लोग प्राइवेटली कॉल कर रहे हो इनहेरिटेंस में तो हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते कंस्ट्रक्टर को। उसके अंदर फिर आप लोग क्या कर सकते हो, उसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, नो रिटर्न टाइप इज स्पेसिफाइड फॉर कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना है पब्लिकली। कंस्ट्रक्टर मस्ट बी अ पब्लिक मेंबर, नॉट अ प्राइवेट और नॉट अ प्रोटेक्टेड। ठीक है, ओवरलोडिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर इज पॉसिबल। जब हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग और काय कॉल में हॅलो अरे समजत नाही का, मी कट करते म्हणजे मी लेक्चर मध्ये आहे आता सध्या। कोण आहे? नाही पण दादा त्यांना काम काय ते विचारा ना, त्यांना डायरेक्ट एक्झाम डिपार्टमेंटला पाठवा, वरती नका पाठवू। रिझल्ट आमच्याकडे नाहीये, एक्झाम डिपार्टमेंटला आहे। हा तेव्हा पाठवा त्यांना, सिक्युरिटी गार्ड का फोन।
उसके लड़के सौरभ खन्ना, इन लोग सब गेट पे खड़े। लेक्चर कट हो गया। अब यहाँ पे देखो ओवरलोडिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर जो है, overloading of constructor is possible. ठीक है, if an object is copied from another object then the copy constructor is called. अभी डिस्ट्रक्टर क्या होता है, फिर देखो कंस्ट्रक्टर के साथ ही डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। डिस्ट्रक्टर का नाम भी सेम एज अ क्लास नेम रहेगा, बट डिस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है जो आपको डिस्ट्रॉय करता है ऑब्जेक्ट। अगर अनयूज्ड ऑब्जेक्ट है जो आपको नहीं चाहिए तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे हमने डीए में पढ़ा था डीएस के अंदर, तो उसमें क्या होता है, फ्री मेमोरी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्री मेमोरी जो करता है वही काम डिस्ट्रक्टर का होता है एज अ गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, इसमें गार्बेज कलेक्टर डायरेक्टली नहीं होता है, वो डिस्ट्रक्टर के थ्रू कॉल कर सकते हैं हम लोग। डिस्ट्रक्टर्स आर ऑटोमेटिकली नेम, डिस्ट्रक्टर्स को ऑटोमेटिकली नेम देना है, वो सेम नेम रहता है क्लास नेम जैसा जो मैंने बताया। वो रिलीज करता है डायनेमिकली अलोकेटेड मेमोरी। जनरल सिंटेक्स जो डिस्ट्रक्टर का है वो है ये, टाइल्ड का सिंबल आएगा और क्लास नेम, और यहाँ पे आपको ब्रैकेट देना और इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है आपको। ये क्या करता है, डायरेक्टली उसको डिस्ट्रॉय करेगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे क्लास नेम का ही नाम डिस्ट्रक्टर में हम लोगों को यूज करना है, डिफाइन करना है पब्लिकली। डिस्ट्रक्टर्स कभी भी ओवरलोड नहीं कर सकते हम लोग, फंक्शन ओवरलोडिंग में ओवरराइडिंग में कॉल नहीं हो सकता है डिस्ट्रक्टर। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है स्पेसिफाइड। फॉर एग्जाम्पल क्लास क्रिएचर लिया हमने, प्राइवेट में हमने बोला इंटीजर में ईयर ऑफ बर्थ लो, पब्लिक में क्रिएचर कॉल किया। देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल किया और वहां पे हमने बोला ईयर ऑफ बर्थ है 1970, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल किया। अब डिस्ट्रक्टर में हमने क्या किया, सिर्फ डिस्ट्रक्टर का स्टेटमेंट लिखा, बाकी उसमें कुछ भी कॉल नहीं किया, बिकॉज डिस्ट्रक्टर का काम है अनवांटेड ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना, डिलीट करना। तो उसके लिए आपको सिंबल यूज करना पड़ता है टाइल्ड। ठीक है, फिर वॉइड मेन के अंदर आप लोग मेन स्टार्ट कर सकते हो। क्रिएचर को यहाँ पे एक क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार किया हमने, यहाँ पे मेन को एंड किया और गेट स्टेज में रिटर्न किया। यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। किसी को कुछ डिफिकल्टी है, इसके सिर्फ कुछ प्रोग्राम्स है जो मैं आप लोगों को कल लिखवा के दूंगी। इज दैट क्लियर? कल भी मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का भी लेक्चर रहेगा, साथ में आप लोगों का इसका भी लेक्चर रहेगा C++ का। यहाँ पे किसी को डिफिकल्टी है? नो। समझ में आया सबके? कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर समझ में आया? ये छोटा चैप्टर था। अभी हम लोगों ने सेकंड चैप्टर से लेकर 6 चैप्टर तक कोई भी असाइनमेंट नहीं लिखी है। एक असाइनमेंट मैंने आपको दी थी, वो कंप्लीट हो चुकी होगी आई थिंक सो। तो अब मैं आप लोगों को कल तक ग्रुप पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 चैप्टर की 3 असाइनमेंट बना के डालूंगी, मिक्स क्वेश्चंस। ठीक है, वो आप लोगों को राइट डाउन करना है। जब बुलाया जाएगा आपको कॉलेज में तब आपको असाइनमेंट बुक सबमिट करनी है, जैसे आपने पिछले बार की थी। इज दैट क्लियर? और सीपीपी के भी जो प्रैक्टिकल्स मैंने आपको लिखवाए हैं वो लिखना चालू कर दो फाइल के अंदर। आउटपुट ट्रेस आप लोग को करना है उसका, और आप लोग लिखना शुरू कर दो। एरर्स आती है मुझे व्हाट्सअप करो, मैं आप लोगों को उसके एरर सॉल्व करके दूंगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।